तो वो कायदे में जो काम है उनमें पहला काम है हुरूफ की शनाख्त। बच्चों को हुरूफ की शनाख्त कैसे कराएंगे? तो उसके लिए हमारी इस तरतीब के अंदर उमूर तय किए गए हैं। हर सबक को पढ़ाने के उमूर बतलाए गए हैं। उस उमूर के मुताबिक जो है बच्चों को हुरूफ की शनाख्त कराई जाती है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है कि बच्चों में अरबी कलिमात पढ़ने की सलाहियत पैदा करना और बच्चों को अल्लाह के कलाम से जोड़ना है। ये कायदा पढ़ाने का मकसद है। एक मुअल्लिम को उसमें नियत भी करनी चाहिए कि जो तख्ती पढ़ाता हो या कायदा पढ़ाता हो, उसकी ये नियत होनी चाहिए, मैं बच्चों को अल्लाह के कलाम से जोड़ने की मेहनत करता हूं, ये अल्लाह तो आसान फरमा, कबूल फरमा। तो कायदे के अंदर 4 काम हैं। हम जो कायदा पढ़ाते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी कायदा हो, उसके अंदर ये 4 काम करेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चा अरबी कलिमात पढ़ने वाला बन जाएगा। तो पहला काम है हुरूफ की शनाख्त। बच्चों को अच्छी तरह से हुरूफ की शनाख्त कराई जावे। दूसरे नंबर पर है एराब की शनाख्त और उसके मुताबिक अल्फाज की खानदगी। हरकत, तनवीन, जज्म जो एराब कहे जाते हैं, उसकी पहचान अच्छी तरह बच्चों को कराई जावे ताकि उसके मुताबिक वो कलीमा पढ़ने वाले बन जावे। तीसरा काम है अलामात की शनाख्त। अलामात, हरकत, हुरूफ मद्दा, हरकत मद्दा और तशदीद, जिसको अलामात कहा जाता है, उसकी शनाख्त और पहचान बच्चों को अच्छी तरह कराई जावे। और चौथा काम है कवाइद का फहम और उसका इस्तेमाल। जो कवाइद कायदे के अंदर आते हैं वो बच्चों को सही अंदाज से समझाए जावे, बतलाए जावे ताकि वो कवाइद अच्छी तरह समझें। ये 4 काम कायदा पढ़ाने के लिए जरूरी हैं। इन चारों कामों को जब तरतीब से करेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चों के अंदर अरबी कलीमा पढ़ने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो हम पहले हुरूफ की शनाख्त के अंदर जाते हैं कि बच्चों को हुरूफ की शनाख्त कैसे कराएं। हुरूफ की शनाख्त के अंदर 2 सबक होते हैं। एक मुफरदात का सबक होता है, यानी अलग अलग हुरूफ। दूसरा मुरक्कबात का सबक है। पहले बच्चों को अलग अलग हुरूफ जो पढ़ाए जाते हैं, तो मुफरदात के अंदर यानी अलग अलग हुरूफ की पहचान बच्चों को कैसे कराएंगे। एक उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को इस तरह पहचान करावे कि उसको नींद में से उठाकर भी आप पूछो तो वो हर्फ को पहचान लेवे। इस तरह उसको पहचान कराई जावे, उसको रटाकर याद न कराया जावे। गलत तरीका ये होता है, बाद मुदर्रिसीन इस तरह पढ़ाते हैं कि बोर्ड पर पूरे 29 हुरूफ लिख देते हैं, फिर या तो खुद बच्चे को मदरसे में क्लास में आकर पढ़ाना शुरू कर देता है, अलीफ बा ता सा, अलीफ से लेकर या तक इस तरह रट लगाई जा रही हैं। फिर बच्चों के हवाले कर दिया जाएगा कि चलो तुम पढ़ाओ। उस्ताद फिर अपनी गद्दी पर बैठ जाता है और बच्चों के हवाले कर देता है, चलो तुम पढ़ाओ। अब उसका नतीजा यह होता है कि जो ज़हीन बच्चे होते हैं वो अपनी जहन की वजह से उसको याद कर लेते हैं, उनको याद हो जाता है। क्योंकि क्लास में सब बच्चे ज़हीन नहीं होते हैं, कुछ मुतवस्सित होते हैं, अदना होते हैं, तो उनको वो हुरूफ याद नहीं होते हैं। वो रट कर सबको याद हो जाते हैं। अलीफ से बोले अलीफ बा ता सा जीम हा खा तो वो बराबर बोल देंगे, लेकिन अगर आप किसी हर्फ के ऊपर दरमियान में आप उंगली रखो और कहो बेटा ये क्या है, तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। उसका जवाब देने के लिए वो शुरू से पढ़ेगा, अलीफ बा ता सा जीम, फिर आकर कहेगा जीम है। तो ये क्या हुआ, उसके जहन के अंदर उसने जिस तरह याद किया है रट कर, बस उसी तरतीब से उसको हुरूफ की पहचान हुई है और उसी तरतीब से उसको हुरूफ याद हैं।
अगर उस तरतीब से जरा भी हटकर हम उसको पूछते हैं, सौद के ऊपर उंगली रखकर हम पूछे बेटा ये क्या है, वो नहीं बता पा रहा है। तो ये गलत तरीका है बच्चों को हुरूफ की पहचान कराने का। सही तरतीब और तरीका यह है कि बच्चों को आसान से आसान करके हम जो है हुरूफ की पहचान करावे। उसके लिए जो है हमारी इस तरतीब के अंदर 4 काम तय किए गए हैं, 4 उमूर तय किए गए हैं। उस्ताद को चाहिए कि उसके मुताबिक बच्चों को हुरूफ की पहचान और शनाख्त कराएं। इंशाअल्लाह उससे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह हुरूफ की पहचान कर लेते हैं, कभी भी वो भूलते नहीं हैं। अलिफ से या तक के 29 हुरूफ उनको अच्छी तरह याद हो जाते हैं। तो पहला काम है किताबत हुरूफ। पहला काम है किताबत हुरूफ। बच्चों को हुरूफ की किताबत करवाना है कि जो भी सबक हमको पढ़ाना है उसके अंदर जो है बच्चों को जो है कि उस सबक की क्या कराएंगे, किताबत करवाएंगे, लिखवाएंगे। इसलिए कि जब हम लिखवाते हैं तो बच्चों का हाथ भी मशगूल होता है, उसकी निगाहें भी मशगूल होती हैं, उसकी जुबान भी मशगूल होती है और उसका दिमाग भी मशगूल होता है। ये तमाम आज़ा उसके मशगूल होते हैं, जिसके नतीजे में उस हर्फ की शक्ल उसके जहन में बैठ जाती है और उस हर्फ की शनाख्त उसको अच्छी और मजबूत हो जाती है। तो हमारी इस तरतीब में ये 4 उमूर जो है बच्चों को हुरूफ की शनाख्त कराने के, उसको किस तरह कराया जाए, तो उसको मुफरदात पढ़ाने के लिए पूरी तख्ती के 11 मजमुए बनाए हैं। पूरी तख्ती के 11 मजमुए बनाए गए हैं। इस तरह मुफरदात के मजमुए बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को हुरूफ की शनाख्त कराने में बहुत आसानी होती है। एक साथ 29 हुरूफ उनकी पहचान नहीं कराई जाती, बल्कि एक एक मजमुआ की पहचान कराई जाती है और एक एक मजमुआ उनको सिखाया जाता है। तो ये मजमुए हैं, 11 मजमुए हैं। बात आसा पहला है अलीफ। पहला नुक्ता और अलीफ सिखाया जाता है। पहले बच्चों को नुक्ते से इब्तिदा की जाती है। चूंकि ये बच्चा जो मुफरदात की क्लास में है वो कितने साल का होता है, 4 या 5 साल का होता है। और ये 4-5 साल का बच्चा, उसके साथ उस्ताद को सबसे पहले उन्स पैदा करने की जरूरत होती है कि हम पहले ही दिन से, बच्चों ने मदरसे में एडमिशन लिया, बच्चों ने मदरसे में दाखिला लिया, उसी वक्त से हम क्या हो जावे, उनको पढ़ाना शुरू कर दे पहले ही दिन से। चलो बेटा पढ़ो अलिफ बा ता था। तो बच्चे अभी हमसे मानूस नहीं हुए, उस्ताद से मानूस नहीं हुए, और अभी हम उनको सबक देना शुरू कर देंगे तो बच्चे जो है उस्ताद की बातों को लेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जहन में नहीं उतारेंगे। इसलिए उस्ताद को चाहिए तुम्हारे पास बच्चे आवे तो पहले उनको मानूस करो, प्यार से, मोहब्बत से, अपने अपनी जुबान के अंदर उनको मानूस करने की कोशिश करो। जिस जुबान का भी बोलने वाला हो उस जुबान के अल्फाज से उसको क्या है, मानूस करें। जब तक बच्चा आपसे मानूस नहीं होगा तब तक जो है आपका पढ़ाना फायदामंद नहीं होगा। इसलिए कि उसने एडमिशन लिया है, उसके ना नया दाखिला है, अभी उसको जो है मदरसे में आने में ही क्या है बहुत परेशानियां होती हैं। माँ बाप उसको बड़ी मुश्किल से उठाकर और जो है उसको मदरसे लाते हैं। माँ बाप को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। बाज बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, तैयार नहीं होते हैं, तो माँ बाप को उनको तैयार करना पड़ता है, उनको फुसलाना, बहलाना, फुसलाना पड़ता है, और फिर वो जो है उस्ताद के हवाले करके जाते हैं। तो उस्ताद ये काम जरूर करे कि बच्चों को क्लास में आने के बाद कुछ दिनों तक, और खास करके जो ये नए बच्चे हैं जिनके लिए मदरसा भी नया है, अभी उन्होंने एडमिशन लिया है, उनको मानूस करें। उस्ताद जब तक ये काम नहीं करेगा उसका पढ़ाना फायदामंद नहीं होगा। बच्चों को पहले हंसावे, मानूस करने के लिए उनको कहानी सुनावे,
अच्छी अच्छी बातें उनसे करें। बच्चों को लगना चाहिए ये मेरा कोई मोहसिन है, बच्चों को ये लगना चाहिए कि मैं जिसके पास जा रहा हूं वो मेरा मोहसिन है, मेरा खैरख्वाह है, मेरा अच्छा चाहता है, मेरे साथ खैरख्वाही और भलाई करना चाहता है। तो बच्चा इंशाल्लाह रोजाना खुशी खुशी फिर मदरसे आएगा। इसलिए उस्ताद के लिए जरूरी है बच्चों से खूब प्यार मोहब्बत के साथ पेश आवे, शफकत के साथ पेश आवे, बेटा बेटा करके उनको बुलाए, अपने करीब बुलावे, बच्चे अपने हमारी बात सुने। वरना छोटे बच्चे कैसे होते हैं, हम बोलते हैं वो अपने खेलकूद में मशगूल होते हैं, तो हमारा बोलना बेकार जाता है। कोई खेल रहा है, कोई हमारी तरफ देख रहा है, कोई किधर किसी खेल में मशगूल होता है, तो हम पढ़ाना शुरू करें उससे पहले उस्ताद पहले बच्चों को मानुस करें। बच्चों को मानुस किस तरह करेंगे, बच्चों से कहेंगे चलो बेटा किस किस को गेम खेलना है। तो हमारे यहाँ मकातिब में असातिदा चूंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो तरह तरह की चीजें बनाते हैं बोर्ड के ऊपर। कोई रेलगाड़ी बनाता है, कोई बस बनाता है, कोई क्या क्या बनाता है, और बच्चों को क्या है इस तरह बहलाते और फुसलाते, देखो क्या बनाया, गाड़ी बनाई, रेलगाड़ी बनाई, बस बनाई, मोटर बनाई, साइकिल बनाई, इस तरह। तो बच्चे बोर्ड की तरफ चूंकि मुतवज्जे हो जाते हैं, चूंकि उनके मकसद की चीज है, खिलौने वगैरह के बोर्ड पर उनको दिख रहे हैं, तो बोर्ड पर उनकी तवज्जो आ गई। सब कह रहे, बच्चे सब बोल रहे उस्ताद आपने बस बनाई, आपने रेलगाड़ी बनाई है, आपने साइकिल बनाई है। तो अब ये बच्चे कहां आ गए, बोर्ड पर मुतवज्जे हो गए। हाँ, अब ये है असल काम। रोजाना उस्ताद बच्चों को पहले अपनी तरफ मुतवज्जे करे। मुतवज्जे करने के लिए ये चंद चीजें हैं, उसको नोट करें कि बच्चों को कहानी सुनाए। चलो कहानी किस किस को सुनना है, अपनी अपनी जुबान में वार्ता सुनना है, गुजराती में जिसको बोलते हैं, कहानी सुनना है, स्टोरी सुनना है, इस तरह के अल्फाज, और नई नई चीज रोजाना लावे और बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करें। जब सारे बच्चे आपकी तरफ मुतवज्जे हो जावे, फिर आप जो हैं अपना काम अब शुरू करें। चलो बेटा आज हमको जो है ये सबक पढ़ना है, किस किस को सीखना है, बच्चों को आमादा करे, तैयार करिए, उस्ताद का असल काम है। बच्चों को आमादा और तैयार किए बगैर आप जितना भी बोलोगे आपका बोलना बेकार है। इसलिए पहले बच्चों को तैयार करें, किस किस को सबक पढ़ना है। बहुत अच्छा सबक है और बहुत आसान सबक है। जो भी इसको सीखेगा, जो भी इसको याद कर लेगा, अल्लाह उसको बहुत नेकियां अता फरमाएंगे। चलो कौन कौन सीखने के लिए तैयार है, बच्चों को आमादा करें, उंगली खड़ी करवाए, उनको खड़ा करें, उनको सब बच्चे बराबर तैयार हो जावें। उसके बाद जो है हम अपना बोर्ड के ऊपर काम शुरू करेंगे। तो ये आपके सामने हैं, नुक्ते बनाए हुए हैं। तो बच्चे चूंकि नए आए हुए हैं, अभी उनके हुरूफ की पहचान शुरू कराने के बजाय पहले हमारी इस तरतीब में ये है बच्चों को नुक्तों की पहचान कराते हैं, बच्चों को नुक्तों की पहचान कराते हैं। तो ये मिसाल है, मैं बोर्ड के ऊपर भी आपको लिखकर बताता हूं ताकि आपके सामने आ जावे। तो ये मुफरदात जो अलग अलग हुरूफ हैं उसको पढ़ाना है। तो उसमें 4 उमूर हैं, किताबत हुरूफ, मारिफत हुरूफ, सिहत हुरूफ और हिफ्ज हुरूफ। बच्चों को पहले लिखना सिखाएंगे, फिर मारिफत कराएंगे, फिर बच्चों को वो मजमुए हुरूफ सही तलफ्फुज के साथ बुलाएंगे और फिर उसको याद करवाएंगे। इस तरह 4 उमूर पर हमें काम करना है। तो बच्चों को जो के ये पहला अमर है किताबत हुरूफ का। तो बच्चे अब मानूस हो गए, हमने उनको बोर्ड की तरफ मुतवज्जे कर दिया। अब हम इस तरह बोर्ड पर बनाएंगे। बेटा ये क्या लिखा मैंने, बेटा ये क्या है, बच्चे अपनी अपनी जुबान के अंदर जवाब देंगे। उस्ताद ये 0 है। अगर बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो उसका इस तरह जवाब देंगे। अगर स्कूल जाने वाले नहीं है तो अपने अपने अंदाज में, जैसे हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं उस्ताद ये मिंडू है, हमारे यहाँ इसको बाद बच्चे इंग्लिश वाले होते हैं तो कहते हैं 0 है, छोटा अंडा है, इस तरह। तो बच्चों ने अपने अपने अंदाज में, अपने अपनी जुबान में जो वो जानते हैं उसका जवाब देंगे। अब बच्चों को कहना है देखो बेटा ये जो मैंने गोल बनाया है ना दायरा,
ये जो जीरो आप कह रहे हो, उसका हमारे मकतब में, हमारे मदरसे में जो है बहुत ही अच्छा नाम है। इसको हम जीरो नहीं कहेंगे मदरसे में, इसको हम कहेंगे नुक्ता। इसको क्या कहेंगे? नुक्ता कहेंगे। इसको क्या कहा जाता है? नुक्ता। सही तलफ्फुज, सही लफ्ज बुलवावे, इसको क्या कहते हैं? नुक्ता। बच्चों को नाम बुलवाए खड़े करके, चलो मोहम्मद तुम खड़े हो जाओ, बोलो इसको क्या कहते हैं? नुक्ता। चलो फातिमा तुम खड़ी हो जाओ, चलो आयशा तुम खड़ी हो जाओ, चलो अहमद तुम खड़े हो जाओ, अब्दुल्ला तुम खड़े हो जाओ। इस तरह करके बच्चों से एक क्या है? बुलवावे। बच्चे जब उसका नाम सही बोल ले, सीख लेवे, अब जो है काम है उनको किताबत सिखाने का। हमारे यहाँ बच्चों को जो है, मुफरदात के जो बच्चे हैं, उनको उस्ताद अपने पास कापी पेंसिल लेकर बुलवाता है, या स्लेट जो लिखने की आती है उसको लेकर मदरसे आने को कहता है। उस्ताद ने यहाँ पर यह शक्ल बनाना उनको सिखाया। अब बच्चों को कहा जाता है अपनी अपनी कापी के अंदर या अपनी अपनी स्लेट के अंदर इसको बनाओ। बच्चे जैसा अपने अंदाज में, कोई बड़ा बनाकर आएगा, कोई कैसा, कोई टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा, कैसा भी बनाकर आए। उस्ताद जब बच्चा बनाकर आवे, काम करके आवे, उस्ताद जो है सबसे पहले उसको जो है, जो भी काम करके आवे, माशाअल्लाह देखो अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा काम किया, अब्दुल्ला काम करके आया। अब बच्चे की कुछ गलती भी है, बच्चे ने, किसी ने सही नहीं बनाया है, टेढ़ा बनाया है, सही तरीके से नहीं बनाया है, देखो बेटा आपने उसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ा थोड़ा उसको छोटा बनाओ, और इसको इस तरह गोल करो, उसको इस तरह गोल बनाना है। कैसे बनाना है? गोल बनाना है। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा बनाया। जब बच्चों को हम वसूली करेंगे, उनकी स्लेट को, कापी को चेक करेंगे, तो हमारी जुबान पर ये कलिमात होने चाहिए, माशाअल्लाह बहुत खूब, माशाअल्लाह देखो अब्दुल्ला ने, देखो मोहम्मद ने बनाया, देखो अहमद ने बनाया, देखो उमर फारूक ने बनाया। इस तरह जब बच्चों की हिम्मत अफजाई होती है, उनको हौसला अफजाई उनकी की जाती है, तो बच्चे काम करके लेकर आते हैं। जब वो बनाकर आवे तो उनकी इस तरह हौसला अफजाई हो, अगर गलती हो तो प्यार से बेटा बेटा कहकर उनको सही सिखावे, जाओ बेटा इस तरह बनाओ, इस तरह वापस बनाकर लाओ। अब ये हो गई नुक्तों की पहचान कराई, नुक्ते का नाम उनको याद हो गया। अब दूसरा काम उसके बाद है, आपको जो बतलाया था, नुक्ते तरतीब से उनको अब सिखाना है। देखो बेटा ये कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता है। बेटा ये कितने नुक्ते हैं? दो नुक्ते हैं उस्ताद। बेटा ये कितने नुक्ते हैं? तीन नुक्ते हैं। माशाल्लाह, बोलो एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते। शाबाश। चलो अब इस तरह अपनी, इस तरतीब से अपने अपनी स्लेट के अंदर और कापी के अंदर बनाकर लेकर आओ। तो बच्चे इस तरह बनाकर लेकर आएंगे। जरा उसमें गड़बड़ी की हो, उसको नीचे रख दिया हो, दोनों साथ में ना बनाए हो, हम प्यार से, बहुत मोहब्बत से बच्चे को कहे बेटा दोनों साथ में बनाओ, इस तरह बनाओ। देखो एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते। शाबाश। अब बच्चों को, जब ये बच्चे ये काम कर देवे, उसकी वसूली हो जावे, बच्चे ने नुक्ते बना दिए इस तरह, अब ऊपर नीचे, अब क्या करना है? ऊपर नीचे इस तरह लाइन बनावे, फिर इस तरह नुक्ता। बेटा नुक्ता कहां है? ऊपर। नुक्ता कहां है? लाइन के ऊपर है। शाबाश। नुक्ता कहां है? लाइन के नीचे। शाबाश। बेटा कहां है? दो नुक्ते लाइन के ऊपर। शाबाश। कहां है? दो, तीन नुक्ते लाइन के ऊपर। अब बच्चों को ऊपर नीचे नुक्ता सिखाना है। एक नुक्ता ऊपर, दो नुक्ते ऊपर, एक नुक्ता नीचे, तीन नुक्ते ऊपर, इस तरह। तो इस तरह बच्चों को लाइन करके नुक्ता बनाना सिखावे। एक नुक्ता ऊपर, एक नुक्ता नीचे, दो नुक्ते ऊपर, दो नुक्ते नीचे, इस तरह। फिर इस तरह जो है वसूली करें, बच्चों को कहें चलो बेटा ऊपर नीचे इस तरह लिख कर लाओ, एक नुक्ता ऊपर लिख कर लाना है, नीचे लिख कर लाना है, दो नुक्ते ऊपर लिख कर लाना है, नीचे लिख कर लाना है, अलग अलग इस तरह। तो इससे क्या है, बच्चों को नुक्ते की तरतीब याद हो जाएगी कि एक नुक्ता ऊपर लिखना है, एक नुक्ता नीचे लिखना है, लाइन करके। जब इस तरह वसूली हो जाए, बच्चों की वसूलियां भी करें। एक उस्ताद का काम ये बहुत अहम होता है। बाज मर्तबा उस्ताद बच्चों को सिखा तो देते हैं, लेकिन जो है फिर वसूली नहीं करते हैं।
तो वसूली न करने की वजह से जो है बच्चे फिर गफलत बरतते हैं कि उस्ताद देखते नहीं है, उस्ताद पूछते नहीं है, तो उसकी वजह से जो है बच्चे फिर काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए उस्ताद जो है अच्छे तरीके से वसूली करें, जो काम बच्चों को सुपुर्द किया है उसकी वसूली जरूर करें। तो ये नुक्तों की पहचान इस तरह तरतीब से कराए। पहले मुतलक नुक्ते सिखावे, जब नुक्ते सीख जावे उसके बाद एक नुक्ता दो नुक्ते अदद के एतबार से सिखावे। फिर जब अदद के एतबार से सीख जावे उसके बाद जो है उनको तरतीब के एतबार से सिखावे, ऊपर नुक्ता नीचे नुक्ता, ऊपर दो नुक्ते नीचे दो नुक्ते, इस तरह। तो इंशाल्लाह इस तरह बच्चे बहुत आसानी के साथ सीख भी लेंगे, नुक्तों की पहचान भी हो जाएगी उनको, और आपको काम करके भी देंगे। तो ये किताबत के साथ उनको ये काम करवाना है और सिखाना है। इंशाल्लाह अगर बच्चे नुक्ते हाथ से बनाते हैं तो अब ये कभी भी इसका नाम नहीं बोलेंगे कि ये नुक्ता है, क्योंकि उसने हाथ से लिखा, अपनी आंखों से देखा, जुबान से उसको बोला, अपना दिमाग उसके ऊपर लगाया है। इसलिए कि जब इंसान लिखता है तो उसका दिमाग उस पर हाजिर रहना जरूरी है। जब दिमाग होता है तभी वो इंसान सही लिख सकता है। इसलिए किताबत की बरकत से जो है इंशाल्लाह जो है बच्चे के अंदर पहचान बहुत जल्द आ जाती है। तो इस तरह बच्चों को नुक्तों की पहचान कराई जाती है। जब नुक्तों की पहचान हो जाती है उसके बाद जो है बच्चों को हम आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद जो है अलीफ सिखाते हैं। चूंकि मजमुए के अंदर अलिफ नहीं है, अलिफ चूंकि पहले सिखा दिया जाता है, इसलिए अब उनको अलिफ सिखाया जाता है। तो अब अलिफ सिखाना है उनको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड पर इस तरह लाइन बनाई। पहले दिन से नाम नहीं बताना है, पहली फुर्सत में नाम नहीं बताना है। चलो बेटा मैंने क्या बनाया, सवाल करना है, क्या है ये, बच्चे कहेंगे ये अपने अपनी जुबान में। अगर स्कूल वाला है तो कोई वन भी बोलेगा, कोई कहेगा खड़ी लाइन है, खड़ी लिटी है, इस तरह। देखो बेटा ये क्या है, ये मैंने लाइन जो बनाई है खड़ी, चलो अपने अपनी स्लेट के अंदर कॉपी के अंदर उसको बनाओ। ये किताबत शुरू से ही किताबत करवाना है। चलो इसको अपने अपनी कॉपी के अंदर बनाओ, अपनी स्लेट के अंदर बनाओ। हाँ बनाई, कोई बनाकर आएगा, कोई लंबा कर देगा, कोई छोटी करके आएगा, किसी ने टेढ़ा बनाया होगा, किसी ने ऐसा बनाया होगा। तो ये सब चीजें हमारे सामने आएगी। लेकिन मैंने आपको बतलाया कि हमें उस वक्त प्यार से मोहब्बत से, देखो बेटा मोहम्मद आपने इसको बहुत लंबा कर दिया, आपने इसको टेढ़ा कर दिया, देखो कैसे बनाया है मैंने, उसको सीधा बनाओ, ऐसा बनाओ, बहुत लंबा नहीं करना है, बहुत छोटा भी नहीं, ऐसा बनाओ, शाबाश। इस तरह उनसे जो है शक्ल की उसूलियाबी करे, किताबत की उसूलियाबी करे। फिर जब बच्चे बराबर अलीफ बनाना सीख जावे, शक्ल बनाना सीख जावे, चलो बेटा किस किस को इसका नाम मालूम करना है। बच्चों को आगे वाला सबक भी पूछे, बेटा ये क्या था, इसको क्या कहते थे, नुक्ता, इसका नाम क्या था, नुक्ता। बेटा इसका भी एक अच्छा नाम है, माशाअल्लाह, इसका भी एक अच्छा नाम है। चलो किस किस को सीखना है, सब उंगली उठाए, सबको आमदा करे और फिर इसका नाम बताए, बेटा इसका नाम है अलीफ, बोलो अलीफ, इसको क्या कहते हैं, अलीफ। अब बच्चों को इस तरह आमदा करके इंशाल्लाह नाम बताएंगे तो कभी नाम उनके जहन से निकलेगा नहीं। अब ये बता दिया, अब उनको काम सुपुर्द करो। कहो बेटा चलो अपनी अपनी स्लेट के अंदर कॉपी के अंदर क्या है, अलीफ बनाओ, 50 मरतबा अलीफ बनाओ, 10 मरतबा अलीफ बनाओ, 20 मरतबा अलीफ बनाओ, बोल बोल के बनाओ, अलीफ 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 अलीफ, इस तरह। जब इंशाल्लाह इतनी मरतबा बच्चा काम करेगा, उसका हाथ मशगूल है, उसकी आंखें मशगूल है, उसका दिमाग मशगूल है, तो कभी उसके जहन से अलीफ का नाम निकलेगा नहीं। तो नुक्ते और अलीफ की पहचान इस तरह कराई जाती है। अब ये बच्चे अलीफ और नुक्तों की पहचान हो गई। अब उसके बाद मुफरदात के जो मजमुए हैं वो 11 हैं। उसका एक सैंपल के तौर पर आपको नमूना बता देता हूं कि हम पहले शक्ल उस्ताद कैसे बताते हैं, तो उसके बाद आप बाकी मजमुए को इसी तरह समझे कि बाकी मजमुओं को इसी तरह पढ़ाना है। तो देखिए अब आगे पहला मजमुआ है बात आसा का, आपके सामने मजमुए हैं, बात आसा का मजमुआ है। अब बच्चों को कहेंगे देखो बेटा ये क्या था, अलीफ, बेटा ये क्या है, अलीफ है।
चलो मैं इस अलिफ को सुला देता हूं। हाँ, क्या किया मैंने, अलिफ को सुला दिया। चलो अपने अपनी स्लेट और अपनी कॉपी में अलिफ को सुला दो, तो इस तरह, हाँ सुला दिया। चलो अब उसके बाजू में एक एक छोटा छोटा अलिफ बना दो। देखो मैंने बनाया, इस तरह बनाना है। एक अलिफ को सुला दो और उसके बाजू में क्या है, छोटे छोटे अलिफ लगा दो। चलो इस तरह शक्ल बनाओ। अलिफ को सुला दो, दो छोटे छोटे अलिफ लगा दो, अलिफ को सुला दो। हाँ, इस तरह बच्चों से कहेंगे, क्योंकि अलिफ का सबक हो चुका है। अलिफ की शक्ल बनाना उनके लिए आसान है। अब अलिफ को इतना ही कहना बेटा, उसको सुला देना है। समझ में आई बात? तो इस तरह जो है बच्चों में बहुत आसानी से ये शक्ल बनाने की सलाहियत बन जाती है। तो अलिफ को सुला दिया, दोनों छोटे छोटे। देखो बेटा ये क्या है, शक्ल है। चलो ये शक्ल बनाओ, ऐसी 3 शक्लें बनाओ। माशाल्लाह, कितने बना, किसने बनाई दिखाओ तो यहां गड़बड़ी होगी अभी शक्लें बनाने में, तो बच्चों को बना समझाना है। देखो बेटा अलिफ बनाया ना आपने, बाजू में यहां किनारे पर इस तरह कर दो छोटे छोटे अलिफ, ताकि इस तरह की शक्ल बन जावे। चलो माशाल्लाह, अब ये शक्ल बना दी बच्चों ने। अब बच्चों को सिखाना है। बच्चों से सवाल कर, ये सबक उनके हो चुके हैं। बेटा ये क्या लगाया मैंने, बच्चे जवाब देंगे, पहले सबक हो चुका है। नुक्ता है उस्ताद, माशाल्लाह नुक्ता लगाया मैंने। कितने नुक्ते लगाए, एक नुक्ता लगाया है, शाबाश। कितने नुक्ते लगाए, यहां देखो 2 नुक्ते, माशाल्लाह। कितने नुक्ते लगाए, 3 नुक्ते, माशाल्लाह। कितने नुक्ते हैं, ये 3 नुक्ते हैं। कितने नुक्ते, एक नुक्ता। कितने नुक्ते हैं, 2 नुक्ते। कितने नुक्ते हैं, 3 नुक्ते। एक नुक्ता कहां है, नीचे है उस्ताद। 2 नुक्ते कहां हैं, ऊपर हैं। 3 नुक्ते कहां हैं, ऊपर हैं, माशाल्लाह। देखो बेटा इसका नाम क्या था, अलिफ। इसका नाम क्या था, अलिफ। आपको पता है ना इसका नाम, आपने सीखा ना, अलिफ था, शाबाश। अब ये आगे के सबक से सहारा भी लेना है। आगे जो सबक हो जावे उसका सहारा भी लेना है। इसका नाम क्या था, अलिफ, माशाल्लाह। देखो बेटा इसी तरह इसका हमारे मदरसे में बहुत अच्छा नाम है। हमारे मदरसे में इसका बहुत अच्छा नाम है। किसको सीखना है, हाँ अब आमदा हो गए, तैयार हो गए। अब नाम बताओ बेटा, इसका नाम है बा। इसका नाम क्या है, बा, माशाल्लाह। चलो बोलो, सही तलफ्फुज बुलवावे इनको, सही हर्फ सही तरीके से बुलवावे। बा, चलो बोलो, बा तुम सुनाओ, बा तुम सुनाओ, बा, इस तरह। तो ये हमने उनको अब नाम बताया, पहले शक्ल बताई, फिर अब उसका नाम बताया। देखो बेटा इसको जो है जितना हम लिखेंगे, जितना पढ़ेंगे, तरगीब कहते हैं ना, तरगीब देंगे और उसके फजाइल बताते हैं ना, तो बच्चे काम करते हैं। देखो बेटा ये हम कुरान के हुरूफ सीख रहे हैं, तो कुरान का एक हर्फ सीखे तो उस पर 10 नेकी मिलती है। उस हर्फ को पढ़े 1 मर्तबा तो 10 नेकी मिलती है। तो तुम इस बा को जितनी मर्तबा पढ़ोगे, जितनी बार लिखोगे, इतनी मर्तबा तुम्हें 10-10 नेकियां मिलेगी। तो किस किस को नेकियां चाहिए, किस किस को सवाब कमाना है, तो माशाल्लाह इस तरह तरगीब देकर, फजाइल बताकर आमदा करें, उनको तैयार करें। ये क्या है, बा है, माशाल्लाह। इसका नाम क्या है, बा। अब बच्चे बा बनाना सीख गए। अब उसके बाद जो यहां आएंगे, बेटा यहां कितने नुक्ते हैं, 2 नुक्ते हैं उस्ताद। कहां हैं, ऊपर हैं। अब उसके बाद कहेंगे बेटा, जैसे इसका नाम क्या था, अलीफ। इसका नाम क्या, बा। इसका नाम है ता। इसको क्या कहते हैं, ता। कितने नुक्ते हैं ता में, 2 नुक्ते हैं। कहां है, ऊपर हैं। अब इसका नाम बताया। अब उसके बाद जो है उसका सही तलफ्फुज सिखाएंगे हर्फ का। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उस कितने नुक्ते हैं, 3 नुक्ते हैं। कहां है, ऊपर हैं। इसका नाम है बेटा, किस किस को सीखना है, माशाअल्लाह मोहम्मद को सीखना है। चलो आ जाओ, अहमद को सीखना है, माशाअल्लाह। चलो ये क्या है, सा। इसका नाम क्या है बेटा, सा। इसका नाम था अलीफ। इसका नाम है बा। इसका नाम है ता। इसका नाम है सा। देखो बेटा बा में कितने नुक्ते हैं, 1 नुक्ते। कहां आता है, नीचे। ता में कितने नुक्ते हैं, 2 नुक्ते। कहां आते हैं, ऊपर। सा में कितने नुक्ते हैं,
3 कहां आते हैं? ऊपर। इस तरह जो है हमें शक्ल बतानी है, शक्ल के बाद फिर नाम बताना है। अब ये हुआ, अभी एक किताबत हम कराई, किताबत के बाद जो है, किताबत के बाद हमने जो है उनको नाम बताए। अब उसकी वसूलियाबी करना है। क्या करना है? वसूलियाबी। इस तरह बतलाकर छोड़ देना नहीं है। अभी एक मजमुआ हमने उनको सिखाया है, अब उसकी मारिफत मुकम्मल हो गई। क्लास में कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे क्लास में हैं, तो 25 को मारिफत हुई या नहीं हुई, एक उस्ताद को उस पर भी क्या है, तवज्जो रखने की जरूरत है। वरना अक्सर ये होता है, बात ज़हीन बच्चे होते हैं, हमारी बात को जल्दी कैचअप कर लेते हैं और समझ लेते हैं, वो जल्दी जवाब दे देते हैं। लेकिन बात औसत मुतवस्सित बच्चे होते हैं जो जल्दी जवाब नहीं देते, कुछ देर बाद उनको समझ में आता है, फिर वो जो है जवाब देते हैं। तो एक उस्ताद उस पर भी निगाह रखे कि मेरे सवाल का जवाब किसने दिया, किसने नहीं दिया। जब इस पर निगाह होगी तो फिर हमारे सामने आएगा कि मेरी क्लास में से 25 बच्चों में से 15 ने जवाब दिया, अभी 10 ने जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब यह है अभी मुझे ये समझाने का काम उन 10 बच्चों पर करने की जरूरत है। फिर हम उन 10 बच्चों को आगे बुलाएंगे और उन 10 बच्चों को कहेंगे, बेटा ये क्या बनाया मैंने, ये क्या है, इसका नाम आपको नहीं मालूम? चलो फिर से देखो कितने नुक्ते हैं यहां पर, एक नुक्ता है। बेटा इसका नाम क्या था? अलीफ। तो बेटा इसका नाम है बा। अब उन बच्चों पर जो है मेहनत हो रही है जिन्होंने जवाब नहीं दिया था। यह एक उस्ताद का बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट काम होता है। जब उस्ताद अगर सिर्फ एक मर्तबा समझा देता है और यह समझता है मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, यह सही नहीं है। एक उस्ताद पूरे क्लास के ऊपर निगरानी रखे कि क्लास में इतने बच्चे हैं, कितनों ने जवाब दिया, कितनों ने समझा, इस पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। वरना कुछ बच्चे इम्तिहान के वक्त टॉप होंगे, कुछ कमजोर होंगे, और उसका जब गिरफ्त की जाएगी, पूछा जाएगा, तो उस्ताद का जवाब यही होगा, ये बच्चे ज़हनी एतबार से कमजोर हैं। और यही बच्चा फिर कमजोर कमजोर हर क्लास में, फिर दूसरे साल वाला उस्ताद कहेगा गुज़िश्ता साल भी कमजोर था ये। फिर तीसरे साल में जाएगा, फिर वो उस्ताद कहेगा भाई गुज़िश्ता साल भी ये कमजोर आया था। तो ये कमजोरी उसको आखिर तक, कुरान तक वो क्या है, बाकी रहती है। इसलिए हम पहले साल में ही पहला ही काम जब हुरूफ की पहचान का हो रहा हो, उसी वक्त से जो है हमारी तवज्जो तमाम बच्चों पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ ज़हीन बच्चों पर हम इक्तिफा कर लें, बल्कि मुतवस्सित अदना तमाम बच्चों पर हम शफकत से मेहनत करें। उन बच्चों को फिर आगे बिठावे, अपने करीब बिठावे और उनको प्यार से, बेटा आपको ये समझ में नहीं आया, बेटा आप किसका नाम ये है, आप बोलो, चलो इसको, इसमें कितने नुक्ते हैं, एक नुक्ता है, कहां आता है, उसको फिर से समझाए। इंशाल्लाह 2-3 मरतबा आपको समझाना पड़ेगा। आपकी इस मेहनत से वो मुतवस्सित बच्चा जो है आला में आ जाएगा, अदना बच्चा मुतवस्सित में आ जाएगा, इतना तो जरूर होगा। इसलिए इस काम को हरगिज न छोड़े। ये वसूलियाबी का काम इतना फायदेमंद होता है, इसकी वजह से आपकी क्लास के तमाम बच्चे टॉप बन सकते हैं, मिसाली बन सकते हैं। तो ये इस तरह मजमुए के एतबार से सबक पढ़ाना है। अब हमने मजमुआ पूरा समझा दिया। अभी एक ही दिन में के बाद दूसरा मजमुआ हम शुरू नहीं करेंगे कि एक मजमुआ मुकम्मल हो गया, हमने जिम हा खा का मजमुआ शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। बल्कि हम जो है अब उसकी वसूली करेंगे दूसरे दिन। हम दूसरे दिन जो है इस तरह बोर्ड पर आकर क्या बनाएंगे, शक्ल बना के रख देंगे। अब बोर्ड पर बच्चों को इस्तेमाल भी करना है, उसके भी तरीके हैं। हम बच्चों को बोर्ड पर बुलाएंगे, बच्चों के हाथ में चौक देंगे, लो बेटा ये चौक है, बा बनाओ। तो बच्चा अपने नन्हे हाथ से जैसा भी बनावे, टेढ़ा मेढ़ा, बस उसको इतना हमें मालूम हो जाना चाहिए कि बा की शक्ल ये पहचान गया है, इसने बा को समझ लिया है, उसने बा बना दिया, माशाअल्लाह। अब वसूलियाबी इसी में करना है, बेटा इसी बा को तुम जो है ता बनाओ, चौक भी दे दो और डस्टर भी उसको दे दो, बेटा इसका बा बनाओ। अब देखना है बच्चा अपना जहन लगाता है या इसको मिटा देता है। बात ज़हीन बच्चे होते हैं तो उसको मिटाते नहीं और नुक्ता मिटाते हैं और फिर क्या है, ता बनाते हैं, और उसको कहे भाई इसका सा बना दो तो ऊपर नुक्ता लगा देता है। तो हमें उस पर भी उनको मुतवज्जे करना है, बेटा इस सा का ता करना है, क्या करेंगे, उस्ताद एक नुक्ता निकाल दो। ता का बा करना है, क्या करेंगे, एक नुक्ता नीचे लगा दो। बा का ता करना है, इसको निकाल दो, 2 नुक्ते ऊपर लगा दो। सा करना है, एक नुक्ता ऊपर लगा दो। तो इस तरह जो है बच्चों की वसूलियाबी करनी है। चलो अब्दुल्ला तुम आ जाओ, चलो अहमद तुम आ जाओ, और फिर ये शक्ल बनाई हुई है, एक तरीका ये है, शक्ल बनाई हुई हम कहेंगे लो चौक, इसका बा बनाओ, इसका ता बनाओ,
इसका सा बनाओ। तो नुक्तों के एतबार से भी बच्चों के अंदर ये मजमुए की पहचान मुकम्मल हो जाएगी। तो इस तरह जो है हर मजमुए को समझाना है। इंशाल्लाह इस तरह मजमुआ समझाया जाता है, बच्चे कभी भी उसको भूलते नहीं हैं। तो ये एक मजमुआ मैंने आपके सामने सैंपल के तौर पर बताया है। इसी तरह हर मजमुआ पढ़ाना है। दूसरा मजमुआ है फिर जिम हा खौ का। तो बच्चों को जो हम आसानी के साथ शक्लें बनाना सिखावे, बच्चों के अंदाज में उनको सिखावे। मसलन हमें ये हुरूफ सिखाने हैं, जिम हा खौ, तो हमारी असातिदा जो है अंडे बनाते हैं। चलो इस तरह बनाओ, माशाअल्लाह सबने बनाए, अंडे बनाए। चलो आधा आधा अंडा तोड़ देना है, चलो तोड़ दो आधा आधा अंडा, माशाअल्लाह। चलो इस तरह किया, शाबाश। चलो अब उसके ऊपर इस तरह चोंच लगा दो, शाबाश। चलो किसने किया? अहमद लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? अब्दुल्ला क्या कर रहा हो तू? उस्ताद क्या जो है जुबान चलती रहे ताकि बच्चे मुतवज्जे रहें। अब फिर ये शक्लें बनाई, इन शक्लों की फिर वसूलियाबी करो, किस किसने बनाई। चलो माशाल्लाह, देखो मैं क्या लगा रहा हूं, क्या लगाया मैंने? नुक्ता लगाया। देखो मैंने क्या लगाया? नुक्ता लगाया। तो देखो किताबत भी कितनी आसानी से बच्चे के अंदाज में उनको आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। आज बच्चे स्कूल में जाते हैं, ए फॉर एप्पल बनाते हैं, बी फॉर बॉल बनाते हैं, सब करते हैं। तो ये किताबत भी बड़ी आसानी से वो कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं। हम असातिज़ा इसको मुश्किल समझते हैं कि बच्चे अलीफ से या तक कैसे लिख सकते, नहीं, बड़ी आसानी से लिख लेते अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक उस्ताद को एक अंदाज ऐसा अपनाना चाहिए, आसानी वाला पेश करे कि बच्चे खुशी खुशी उसको करेंगे। देखो बेटा ये क्या, एक नुक्ता लगाया, कहां लगाया मैंने? उसको बीच में, पेट में नुक्ता लगाया। अब हमेशा उस्ताद याद रखे, आगे जो मजमुए हो गए हैं, नया सबक सिखाने से पहले उसको भी बोर्ड पर लिखे। बेटा क्या है? अलीफ, क्या है? बा, क्या है? ता, क्या है? सा। तो पिछले सबक का दौर भी होता रहे। पिछले सबक का दौर होगा तो इसका फायदा यह होगा, हमारी क्लास में जो अदना बच्चे हैं ये सवाल हम उन्हीं से करेंगे, जो कमजोर बच्चे उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे ताकि पिछला उनका पक्का होता जाए। बेटा तुम जवाब दो, अब्दुल्ला नाम का लड़का कमजोर चल रहा है, उसी को ये पूछो बेटा क्या है? बा है, ता है, सा है। हाँ अब फिर नए सबक पर आओ। देखो बेटा ये, अब इसका नाम बा था, ता है, सा है, इसका नाम है जीम। इसका नाम क्या है? जीम। बहुत अच्छा नाम है इसका, खूबसूरत नाम है हमारे मदरसे में, जीम। देखो बेटा यहां कुछ है, यहां कोई नुक्ता नहीं है। बेटा इसका नाम है हा, यहां नुक्ता कहां है? ऊपर है। इसका नाम क्या है? खौ। इसका नाम क्या है? खौ। नुक्ता पेट में है, बीच में, तो उसका नाम है जीम। नुक्ता नहीं है तो उसका नाम है हा। नुक्ता ऊपर है तो उसका नाम है खौ। तो इस तरह जो है मजमुए के एतबार से उनको सबक पढ़ाए, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको सबक हुरूफ की शनाख्त हो जाएगी। फिर जिस तरह पहले मजमुए में उसूलियाबी की थी, इस तरह यहां भी उसूलियाबी करें। अब उनको या तो खुद उनके हाथ से जीम बनवावे, बेटा चलो जीम बनाओ, मैंने अंडा बनाया है, बच्चा आकर जीम बनाएगा, शक्ल बना दी हमने, चलो इसको जीम बनाओ, जीम का हा बनाओ, खौ बनाओ, खौ का जीम बनाओ, इस तरह। तो इस तरह जो है बच्चे बहुत अच्छी तरह किताबत भी सीख लेते हैं, हुरूफ की मारिफत भी उनको हो जाती है और सही हर्फ की अदायगी भी सीख लेते हैं। अब उस्ताद इनको अपनी जुबान से सही तरीके से बुलवावे, उनको याद हो गया नाम, उनको पहचान हो गई, अब बुलवावे, बेटा बोलो उसको जीम हा, यहां उंगली डाल के यहां से अदा करना है, हा खौ जीम हा खौ। अब बहुत अच्छी तरह से एक एक मजमुए का सबक होता है, बड़ी आसानी से उनको हुरूफ याद भी हो जाते हैं और कभी भी इसको भूलते नहीं हैं। अब ये मुफरदात के अंदर जब दो दो मजमुए मुकम्मल हो जाते हैं, दो मजमुए मुकम्मल हो जाते हैं, उसके बाद जो है हमारी इस तरतीब के अंदर एक मेहनत है जो उस्ताद को हर दो मजमुए के बाद करनी होती है, जो उस्ताद को हर दो मजमुए के बाद करनी होती है, ताकि बच्चों के अंदर हुरूफ की पहचान की पुख्तगी बहुत कामिल और मजबूत हो जावे। वो कैसे करना है? मसलन अब दो मजमुए पूरे हो गए, लेकिन अभी जो है दो तीन बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनको जीम के अंदर गलती जाती है, कभी वो जीम को हा
या खौ बोल देते हैं, खौ को जीम बोल देते हैं। ये गलती उनकी है। ये कमजोर बच्चे के इस तरह, जो कमजोर बच्चे होते हैं उनकी इस तरह की गलती होती है, रहती है। तो उसके लिए ये जो है हम बच्चों को इस तरह काम करवावे। ये देखो यहाँ पर बच्चों के सामने मसलन बच्चा एक जीम की पहचान में कमजोर है, तो हमने इस तरह बोर्ड के ऊपर लिख दिया और फिर इस तरह जो है हम नक्शा बनाएंगे, जैसा आपके सामने भी बना हुआ है। उसके अंदर हुरूफ के अंदर नक्शा बनाया, उसके अंदर हम ये दोनों हुरूफ जो मजमूए हुए हैं उसको लिख देंगे, जो मजमूए हो चुके हैं उसको लिख देंगे, कहीं भी लिखेंगे जी। तो इस तरह जो है काम करना है। अब एक बच्चा जिम के पहचान में कमजोर है, तब उस बच्चे से कहेंगे बेटा ये क्या है? बच्चा कहेगा उस्ताद ये जिम है। अच्छा माशाअल्लाह, चलो बेटा इस नक्शे के अंदर जिम कहां कहां पर है तलाश करके बताओ, और उसके नीचे इस तरह लाइन बनाओ, निशानी बनाओ, या इस तरह गोल का निशान करो उसके ऊपर। तो बच्चे को ये गोल का निशान करवावे, फिर बच्चा आएगा उसको चौक देंगे, तो कहेंगे उस्ताद यहां जिम है। अच्छा दूसरा कहां है? देखो अभी उस्ताद यहां पर है। देखो ये मारिफत मजबूत होने का ये तरीका है, मारिफत के मजबूत होने का ये तरीका है, ताकि वो अब्दुल्ला नाम का लड़का जिसके जिम के पहचान में कमी थी वो क्या हो जाएगी, अच्छी तरह पूरी हो जाएगी, कामिल हो जाएगी। तो इस तरह जो है बच्चों को हमें समझाना है।